जीतकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को हारा हुआ नहीं दिखाया जा रहा है और आज जो नतीजे आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान क्यों हुआ है, इस वीडियो में हम समझते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आए हैं। इसके साथ ही साथ बाई इलेक्शन का रिजल्ट भी आज ही आया है, जो कि 7 सीटें हैं। हम सब पर बात करेंगे, गुजरात में भी बात करेंगे, हिमाचल पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उन पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ है और कौन सी पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अमूमन आप देखेंगे कि सभी लोग सिर्फ मात्र एक स्टेट गुजरात की कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और उसकी करनी भी चाहिए। लेकिन उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की इतनी चिंता क्यों नहीं है, उस पर चर्चा क्यों नहीं है। और इसके अलावा जो बाई इलेक्शन हुआ था, उन बाई इलेक्शन के नतीजे क्या रहे हैं, उस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि अगर इन सभी नतीजों का आकलन किया जाए तो सीधे लफ्जों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है, यानी जीत से ज्यादा हार मिली है। लेकिन इस बात को ये गोदी मीडिया का कोई भी एंकर कहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता ऐसे रहे हैं कि मानो माहौल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हो और तमाम जो आकलन करने की, समीक्षा करने की जो बात आ रही है वो सिर्फ कांग्रेस और बाकी दलों के नेताओं के लिए सवालों के साथ आ रही है कि आप अपनी पार्टी की समीक्षा कीजिए। आम आदमी पार्टी की समीक्षा करने पर सवाल किया जा रहा है, कांग्रेस की समीक्षा करने पर सवाल किया जा रहा है गुजरात में। लेकिन हिमाचल प्रदेश और बाई इलेक्शन में आखिर क्यों समीक्षा करने की बात नहीं आ रही है, यह पूरा एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अब हम आपके साथ में आंकड़े रखते हैं कि किस तरह से जीत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आज आए रिजल्ट में हार मिली है। इसके अलावा एक रिजल्ट कल यानी 7 दिसंबर को आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना किला गंवा दिया था और वो था दिल्ली का MCD चुनाव। अब हम शुरुआत करते हैं आज के रिजल्ट से, फिर आज के बाई इलेक्शन में क्या क्या नतीजे रहे, कहां पर कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रही। इसके बाद हम कल का जो नतीजा था उसका भी आकलन करेंगे। तो शुरुआत करेंगे गुजरात से। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर इतनी सीटें लेकर के आई है, ये सब जानते हैं और इस पर बात हो रही है। वहीं आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, सत्ता से बाहर हुई। और दिल्ली MCD जो कल हुआ चुनाव, कल जो नतीजा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बाहर हो गई। अगर आप देखा जाए तो 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में MCD की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की थी और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी थी और अभी है, और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी थी। यानी अब इन 3 स्टेटों में सिर्फ 2 स्टेटों में जो है 2 स्टेटों में से भारतीय जनता पार्टी निकल गई है और एक स्टेट में बची है, वो है गुजरात। तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है कि उसे 2 राज्य छोड़ने पड़े हैं। दिल्ली में 15 सालों से MCD में थी, हार का सामना करना पड़ा। और हिमाचल प्रदेश में जो उनका रवैया रहता है हिमाचल वासियों का कि 5 साल ये 5 साल वो, हर 5 साल में वो नई सरकार चुनते हैं, उसी पर चले, और वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। तो 3 स्टेट में जब रिजल्ट आने वाले थे तो 3 स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन अब जो है मात्र एक स्टेट, वो है गुजरात। तो ये राज्यों के हिसाब से हमने आपको बताया। विधानसभा चुनावों के हिसाब से 2 स्टेटों में थी, एक में बची, यानी एक में हार मिली। अब हम जो उपचुनाव हुए हैं उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के नतीजे आए, जिसमें एक लोकसभा की सीट है मैनपुरी से और 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें मात्र एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और वो है रामपुर। रामपुर में आजम खान का किला ढहाते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन वहीं लोकसभा भी हार गए और एक विधानसभा भी हार गए, यानी 3 में से 1 जीत पाए। तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। आगे बढ़ते हैं, बिहार में एक सीट पर चुनाव था, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, यानी अब तक 4 सीटों का हमने हाल बताया, जिसमें से 2 पर जीती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी हारी, उड़ीसा बीजेपी हारी, राजस्थान बीजेपी हारी। टोटल अगर सीट्स की बात करें तो 7
7 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ था, जिसका नतीजा आया है, यानी उपचुनाव के नतीजे 7 सीटों के आए हैं, जिसमें से 1 लोकसभा है। अब इन 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 2 सीटें गई हैं, और वो 2 सीटें एक रामपुर से हैं और एक बिहार की विधानसभा सीट है। लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की हार गए, छत्तीसगढ़ की विधानसभा हार गए, राजस्थान की विधानसभा सीट हार गए और यूपी की एक और विधानसभा सीट हार गए, जिसमें आरएलडी का कैंडिडेट जीता है। तो अब आप आकलन करिए कि जो चीख चीख कर समीक्षा करने की बात ये गोदी पत्रकार कर रहे हैं, समीक्षा आखिर किसको करनी चाहिए? इस बात से कतई हैरान नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत गुजरात के अंदर आई है। गुजरात में जो अपनी सरकार को लिखकर दे रहे थे उनको समीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस को भी समीक्षा करनी चाहिए कि उन्हें जो है वहां क्यों हार मिल गई, और जो पहले का जो उनका स्तर था वो भी नीचे आ गया। जो 77 सीटें 2017 में लेकर आए थे उससे काफी ज्यादा नीचे जो है कांग्रेस जाकर रुकी है। तो समीक्षा तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन समीक्षा बाकी राज्यों पर भी करनी चाहिए कि आखिर हिमाचल प्रदेश में क्यों वापसी नहीं कर पाई, जो उनके नेता दावा कर रहे थे। जिस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे थे, तो उनसे जब सवाल किया जा सकता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल ये क्यों नहीं किया जा रहा कि आप भी तो हिमाचल प्रदेश में दावा कर रहे थे, आप भी तो मैनपुरी में दावा कर रहे थे, आप भी तो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और राजस्थान में दावा कर रहे थे, लेकिन वहां पर सवाल नहीं किया जा रहा है। तो बड़ी चालाकी के साथ ये जो ओवरऑल आज के रिजल्ट है उनको सिर्फ गुजरात तक सीमित रखा जा रहा है। तो इस वीडियो के एनालाइज में हम इसी सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, यानी कल 7 दिसंबर के जो नतीजे आए थे और आज जो नतीजे आए हैं, उन ओवरऑल में देखें तो 3 स्टेट थे जिनमें से एक में भारतीय जनता पार्टी बची, 7 बाई इलेक्शन की सीटें थी जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और माफ कीजिएगा 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और 5 सीटों पर जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या इसको माना जाएगा कि ये मोदी का जादू है? क्योंकि यही बात की जा रही है गुजरात को दिखाकर कि सिर्फ गुजरात में कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, गुजरात में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, गुजरात में सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर है मोदी की छवि। तो अगर गुजरात की जीत मोदी की छवि है तो इन सारी सीटों पर जो वजह है वो मोदी क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश की हार मोदी की वजह क्यों नहीं है? वहां भी राष्ट्रवाद का मुद्दा इसी तरह से उठाया था जिस तरह से गुजरात के अंदर उठाया, वहां पर भी इसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात करते हुए नजर आ रहे थे और 2024 में हाथों को मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनावों को जीतने की बात कर रहे थे। तो आखिर क्या वजह है? ये समीक्षा करने की बात है, लेकिन जहां पर हारे वहां पर मोदी की छवि का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली एमसीडी तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है वो वोट मांगा था। आप सोचिएगा कि नगर जो एमसीडी है उन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगा गया, लेकिन हार हुई तो वजह क्यों नहीं लिखी गई? इन गोदी पत्रकारों ने नहीं लिखी। यूपी के इलेक्शन, वहां पर भी अगर प्रधानमंत्री का चेहरा चलता है तो हार पर क्यों नहीं, ये सवाल है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीती और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये 2 उपलब्धि यानी 2 सीटें उन 7 उपचुनाव के रिजल्टों में से 2 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और 5 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और इन्हीं बातों को लेकर कई सारे लोगों ने लिखा, ये आपकी स्क्रीन पर पुनीत कुमार सिंह पत्रकार है, लिख रहे हैं कि चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी थी, हिमाचल में भी थी, गुजरात में भी थी, यूपी की खतौली में भी बीजेपी थी, अब बीजेपी सिर्फ गुजरात में रह गई है। किसका जादू चला? जो हम जादू चलने की बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सिर्फ गुजरात का नाम लेकर के आगे रखा जा रहा है, बाकी जगहों पर बात नहीं हो रही है। यूपी की खतौली सीट जहां पर आरएलडी जीती है उसकी बात क्यों नहीं हो रही? जो लोकसभा बाई इलेक्शन हुआ है मैनपुरी का, उस पर क्यों बात नहीं हो रही जहां पर डिंपल यादव जीती हैं और अच्छे मार्जिन से जीती हैं? तो ये तमाम सवाल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लोगों ने लिखा है, रणविजय सिंह लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी 3 जगह सत्ता में थी, नंबर 1 दिल्ली एमसीडी, नंबर 2 हिमाचल, नंबर 3 गुजरात। चुनाव के बाद बीजेपी 1 जगह सत्ता में लौटी है और वो है एकमात्र स्टेट गुजरात। सोचिए आप। तो अब इन आकलन से क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है? या आप भी अब आकलन करिए, क्योंकि तमाम आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, देखने की बात है। और कई सारे मुद्दों पर जो बात चल रही है उनको समझने की बात है कि समीक्षा
किसी एक पार्टी को नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अगर समीक्षा कांग्रेस को करने की जरूरत है और करनी भी चाहिए, तो समीक्षा करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को भी है और समीक्षा करने की जरूरत आम आदमी पार्टी की भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के लिए और वहां के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के, उनके लिए खुद अरविंद केजरीवाल ने लिख करके दिया था, लिखित रूप में दिया था कि ये भारी मार्जिन से जो जीत दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा था कि 92 प्लस सीट्स हम गुजरात में लेकर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर सिमट जाएगी, उससे भी कम में सिमट जाएगी 5 सीटों पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारी भविष्यवाणी जो अरविंद केजरीवाल ने की वो गलत साबित हुई। हाँ, ये बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल की और भविष्यवाणी जो इससे पहले की है वो सही साबित हुई है। जो भविष्यवाणी उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर कही थी, जो भविष्यवाणी उन्होंने पंजाब में हो रहे चुनावों को लेकर कही थी, उस वक्त वो भविष्यवाणी सही हुई थी। लेकिन गुजरात में सारी भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल की फ्लॉप हुई और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल गया है। पहली बार इतने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए गुजरात में जा रही है। हिमाचल प्रदेश में हार चुकी है। इसके अलावा 7 बाई इलेक्शन, जिसमें से 1 लोकसभा का, बाकी 6 विधानसभा के, 1 विधानसभा सीट, माफ कीजिएगा 2 विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके अलावा सारी विधानसभा सीटें जो है वो हारी है और 1 लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इस पर आकलन और समीक्षा भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? साथ ही गोदी पत्रकारों को इसको लेकर सवाल नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अंत में एक रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लिंक दे रखा है, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.